मतलब आप कह रहे हैं कि 2027 में सीएम योगी आदित्यनाथ ही बनने वाले हैं दोबारा? बहुत भारी बहुमत के साथ। जनता के बीच में इनके जो शत्रु बनते हैं या पॉलिटिकल अपोनेंट्स बनते हैं, उनको मुंह की खानी पड़ती है। जो छठे में राहु बैठा है ना, उनको धराशायी कर देता है। हमारे प्रधानमंत्री, उनके बाद अगर किसी के ऑप्शन आता है तो क्या वो योगी आदित्यनाथ जी हैं? जी हाँ, उसके लिए सिर्फ सिंगल चॉइस है देश के पास, योगी आदित्यनाथ जी। तो क्या उनकी जिंदगी में कोई ऐसा राजयोग भी आएगा या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे वो अमर रहेंगे और जिंदगी भर उनको याद किया जाएगा, योगी जी को? मेरा क्वेश्चन इनकी पोजीशन को लेके, कभी जिंदगी में डाउनफॉल आएगा और आएगा तो कब? डाउनफॉल का कोई स्कोप नहीं है। फिर ये तीसरी बार जीतेंगे प्रचंड बहुमत से, और 2031 से 34 के बीच में ये प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये 2050 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? तो बहुत अच्छा। सर, मैं जो पहले के आपके पॉडकास्ट देखे हैं, मैंने देखा कि आप बहुत सटीक भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उन पॉडकास्ट को भी देखा और उसके बाद जो इवेंट्स हुए वो वहीं पे हुए। आज सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज आप किसके बारे में बताने वाले हैं? आज हम चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ जी की। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है, राइट? जी हाँ, ठीक है सर। योगी आदित्यनाथ जी जो नेट पे उपलब्ध है, उनकी जन्म तारीख है 5 जून 1972। समय है 11:05 और पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। इनकी कुंडली बहुत अच्छी कुंडलियों में है। इनका सिंह लगन है और इनकी जो राशि है वो कुंभ है। इनके पंचम भाव में अपने मूल त्रिकोण का गुरु है। छठे में राहु है। छठे में राहु शत्रुहंता होता है, राजयोग कारक है। ज्योतिष ये कहती है कि ऐसे जातक को दूसरे को फांसी तक देने का अधिकार होता है, अधिकार। और सप्तम में चंद्रमा जनमानस के प्रति लगाव दिखाता है। दसम भाव में बुध, सूर्य और शनि है। बुध आदित्य योग बनता है। मंगल और शुक्र एकादश भाव में है, केतु द्वादश में है। तो पंचम भाव में ये लाल किताब का पक्का 5वां घर है और इसका जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है और इसका कारक गुरु होता है। तो इसका कारक गुरु पंचम भाव में बैठा है। लाल किताब ये कहती है ऐसे जातक का उत्थान, प्रोग्रेस या तो गुरु करवा देता है और या राजा करवा देता है। अब योगी जी उसका साक्षात उदाहरण है। पंचम भाव पिछले जन्मों के कर्म को दिखाता है। व्हाट इज आवर हॉरोस्कोप? इट इज नथिंग बट कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट ऑफ आवर प्रीवियस बर्थ डीड। 5वां घर पिछले जन्म को दिखाता है, वहां स्वराशि का गुरु बैठा है, यानी पिछले जन्मों के बहुत पुण्य करके आए हैं योगी जी। यहां से बिल्कुल क्लियर है। और देखिए वो सन्यासी बन गए बहुत युवावस्था में, और गोरखपुर के आश्रम में, गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में वो वहां सेवा करने लगे और वहां के जो मुख्य महंत थे उनके सानिध्य में आए और गुरु ने उनका उत्थान करा दिया। उन्होंने उसमें उनमें ऐसे गुण देखे, कहते हैं ना पत्र और पात्रता। उन्होंने अपने इस शिष्य में पात्रता देखी, अपनी सारी जो शक्तियां उनको दी। पहले वो मेंबर पार्लियामेंट बनते थे तो अपनी सीट इनको दी, ये मेंबर पार्लियामेंट रहे शायद 3 या 4 बार। और जब वो ब्रह्मलीन हुए तो गद्दी भी योगी जी को दी, गुरु गोरखनाथ आश्रम की वहां के। तो ये वहां के महंत हैं। पहले ये महंत हैं, बाद में ये राजनीतिज्ञ हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा। या यूं समझ लीजिए राजा जनक की तरह है ये। और राहु छठे मैंने बताया शत्रुहंता होता है, राजयोग कारक है। सप्तम में चंद्रमा जो है जनमानस के साथ जोड़ता है। दशम जो है वो राजसत्ता है, पार्लियामेंट है, राजगद्दी है। और वहां लग्नेश सूरज वृषभ राशि में बैठा है। वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है और वो शुक्र लाभ स्थान में बैठा हुआ है। और लाभ स्थान का स्वामी बुध जो है वो दसम में है, एक्सचेंज है। ये बहुत बड़ा काम करते हैं।
तो इनको राज सत्ता मिली है, क्योंकि राज सत्ता में ही सूर्य बैठे हैं जो ग्रह मंडल के राजा हैं, और ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनकी 5 अक्टूबर 2024 से शुक्र की महादशा शुरू हो गई है। सभी 9 ग्रहों में शुक्र की महादशा सबसे लंबी 20 साल की होती है, यानी 2044 तक ये महादशा चलेगी। और शुक्र और बहुत इनकी कुंडली में अच्छा है, और ये 2027 का जो चुनाव होगा उसमें भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि 2027 में सीएम योगी आदित्यनाथ ही बनने वाले हैं दोबारा? बहुत भारी बहुमत के साथ जन सेवा के लिए, जन सुरक्षा के लिए, प्रांत के विकास के लिए और हमारे सनातन की सुरक्षा के लिए ये जिस तरह से डेडिकेटेड है, समर्पित हैं, वो आम जनता देख रही है। और इनके शासन काल में सबको सुरक्षा मिली हुई है। भाई इन्होंने तो बहुत स्पष्ट कहा है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये संविधान है और इसमें बिल्कुल पूरी सच्चाई है, इस चीज का ये पूरा पालन करते हैं। और 2028-29 फिर 29-30 ये समय इनका और भी पावरफुल होता चला जा रहा है। इनके जो शुक्र है उसमें सूर्य की अंतर्दशा लगेगी 2028 से, तो सूर्य और शुक्र और ज्यादा राजयोग को पावरफुल करेंगे। इनका प्रभाव जनमानस पे और बढ़ता चला जाएगा और ये और बहुत विकास के कार्य करेंगे। उसके बाद शुक्र में चंद्रमा आता है, वो बहुत पावरफुल जाएगा समय। चंद्रमा के बाद इनका मंगल आता है 2031 तक, वो बहुत पावरफुल जाएगा। फिर शुक्र में राहु आता है 2031 से 2034। ये समय ये दर्शाता है कि ये और भी ऊंचाइयों को छू जाएंगे। और अगर मुख्यमंत्री की देखें क्या ऊंचाइयों को छुएंगे, तो लगता है ये 2031 से 34 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और 2044 तक तो शुक्र की महादशा है। इसके बाद इससे भी सुंदर महादशा आ रही है सूर्य की 6 साल। तो ये बताते हैं कि 2050 तक योगी जी भारत के प्रधानमंत्री रह सकते हैं, क्योंकि महादशाएं उनको बहुत सपोर्ट करें। पूरा राजयोग कारक कुंडली है और राजयोग का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जनमानस में इनकी लोकप्रियता बढ़ती जाएगी और इनकी साढ़े सती की उतरती ढैया है 29 मार्च से, जो कि जून 2027 में इनकी साढ़े सती समाप्त हो जाएगी। हालांकि साढ़े सती में भी इन्होंने अद्भुत प्रदर्शन किया और उन्नति हुई है, क्योंकि शनिदेव जी कर्मफल दाता हैं, ब्रह्मांड के महान्यायाधीश है। तो आपने जैसे कर्म किए हैं वैसा फल मिलेगा। आपकी अगर पेशी हो गई है दरबार में, तो अब इनकी शनिदेव जी के दरबार में पेशी यानी साढ़े सती कर्म ही इतने अच्छे हैं कि वो तो इनको पारितोषिक पे पारितोषिक दे रहे हैं। जनता के बीच में इनके जो शत्रु बनते हैं या पॉलिटिकल अपोनेंट्स बनते हैं, उनको मुंह की खानी पड़ती है। जो छठे में राहु बैठा है ना, उनको धराशायी कर देता है। तो मतलब तक कहने की बात यह है कि 2027 में चाहे ऑपोजिशन कितना भी बड़ा अलायंस बना ले, वो सब मुंह के खाएंगे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही होंगे। और जो उनकी आज मेजोरिटी उससे कहीं भारी मेजोरिटी से होंगे। ये आप नोट कर लीजिए, इसमें जरा भी फर्क नहीं आएगा। और सर दूसरी जो मेरा यही सवाल था जो आपने एक्चुअली बातों में बता दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को बहुत रिस्पेक्ट मिली है, बहुत प्यार मिला है। मोदी जी के बाद अगर कोई चेहरा है तो योगी आदित्यनाथ है या फिर अमित जी हैं। अब मेरा सवाल आपसे यही था कि जब हमारे प्रधानमंत्री जो कि बहुत अच्छे हैं, उनके बाद अगर किसी के ऑप्शन आता है तो क्या वो योगी आदित्यनाथ जी हैं? जी हाँ, उसके लिए सिर्फ सिंगल चॉइस है देश के पास, योगी आदित्यनाथ जी। तो अगला प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद आदित्यनाथ जी हैं। उस टाइम पे सर जब वो प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे, हमारे यूपी में कौन संभालेगा फिर? देखिए, जो एक नाम बहुत सामने आ रहा है, जो कि जिस तरह योगी जी हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और बहुत सशक्त हैं। उनके ज्ञान जबरदस्त है, ज्ञानपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है और उनकी बातों में अद्भुत तर्क होता है और वो पूरे के पूरे सिद्धांतों के साथ और प्रूफ के साथ होता है। और उनके सामने चर्चा में कोई भी नहीं टिक पाता है, और वो नाम है श्री सुधांशु त्रिवेदी जी। और वो आते भी लखनऊ से हैं और उनकी मैंने कुंडली देखी थी, तो उनकी जो मिथुन राशि बनती है, उनका जो सोशल मीडिया में मुझे बर्थ का टाइम नहीं पता लगा,
तो हमने मिथुन राशि यानी चंद्र कुंडली बना ली। उनकी जो बुध की महादशा चल रही है, बुध उनका कन्या राशि में है, यानी कि अपने मूल त्रिकोण राशि में वहां सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और मिथुन बुध की ही राशि है, और बुध ही वाणी और बुद्धि का कारक है, जो कि उनमें परिलक्षित होता है, उनके एक एक शब्द में होता है, उनके एक एक एक्शन में होता है। और ये बुध की महादशा उनकी लंबी चलने वाली। इसी महादशा में वो राज्यसभा के सदस्य बने, दूसरी बार बने इस साल, और ये चलेंगे आगे, उसके आगे भी चलते रहेंगे। बुध की महादशा इनकी समाप्त होगी तो शनि की महादशा लगेगी, सॉरी, बुध की महादशा समाप्त होगी तो केतु की महादशा लगेगी, वो भी इनका योग कारक है। और मैं ये देख रहा हूं कि ये यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे 2031 और 34 के बीच में, जब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उन उसके पहले बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपको मंत्री के रूप में दिखेंगे आगे आने वाले कुछ वर्षों के अंदर। ठीक है, क्योंकि सर मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में पूरी की पूरी जो है कुंडली है योगी आदित्यनाथ जी की। तो आज मैं कुछ आपसे ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ जो कि पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल देंगे। और कुछ सवाल मेरे पास हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन सर मेरे पास ये है, वो है कि क्या कभी जिंदगी में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी से हैं और बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी की है, तो क्या कभी उनके इस कुंडली में ऐसा भी लिखा है कि जो स्कैम में इंक्लूड होंगे? देखिए, योगी जी की कुंडली में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि पंचम भाव जो अथॉरिटी का है बहुत बली है, और छठे घर में राहु है। और इन्होंने जैसे ही शपथ ली थी, एक वचन दिया था कि यूपी में अब क्राइम नहीं होगा, या तो जो माफिया है यूपी छोड़ दे या क्राइम छोड़ दे। बहुत स्पष्ट था, और इस चीज को उन्होंने सही करके दिखाया है। तो इनके कार्यकाल में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई स्कैम कर जाए, और अगर किसी ने करने की कोशिश की तो फिर उसकी जो कड़ी से कड़ी सजा है वो उसको मिलेगी, क्योंकि कुंडली बहुत प्रखर है। फिर हम तो सिर्फ इनकी कुंडली देख रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये राजनीतिज्ञ से पहले एक महंत हैं, इनको दैविक शक्तियां मिली हुई हैं। कुंडली का पंचम भाव गुरु ये बताता है इनको दैविक शक्तियां हैं। केतु द्वादश में ये बताता है दैविक शक्तियां हैं, और केतु द्वादश में मोक्ष का भी कारक होता है। तो सर मुझे आपकी बातों से ये लग गया कि यूपी का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है और भ्रष्टाचारियों की जिंदगी खत्म हो जाएगी कि अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया तो। मेरा सर अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्योंकि आप बता रहे थे बाद में कि इनका जो सूर्य और गुरु है बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो इनकी कुंडली में गुरु और शुक्र सूर्य क्या महत्व रखता है? योगी जी की कुंडली में गुरु अद्भुत है, सूर्य अद्भुत है, बुध अद्भुत है। तो दसम घर में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। लाल किताब ये कहती है दसम घर में बैठा ग्रह अगर शुभ फल देता है तो 2 गुना देता है, और अशुभ देता है तो भी 2 गुना देता है। तो ये अब तक क्लियर हो चुका है कि इनके दसम भाव में बैठे हुए ग्रह दुगुना शुभ भाव फल दे रहे हैं। 2 बार ये मुख्यमंत्री हो चुके हैं, और आगे भी मैंने बताया भारी बहुमत से होंगे। और 2027 में अगर चुनाव होते हैं तो अगला चुनाव 2032 में होगा। और ये मैंने बताया कि 31 से 34 के बीच में इनका परिवर्तन है प्रधानमंत्री के पद के लिए। अब उसमें एक जनरल बात आती है कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। तो वो 1 नेशन 1 इलेक्शन कब से लागू होता है, 2027 से या 2029 से, या सरकार कोई और डेट का डिसीजन लेती है, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ये निश्चित है जो मैंने बताया कि इनका प्रधानमंत्री बनना तय है। ठीक है सर, अगर हम इनके बारे में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट हर किसी आदमी की हेल्थ होती है। इनकी हेल्थ के बारे में क्या देख सकते हैं कि जिंदगी में कुछ जिंदगी भर हेल्थ अच्छी रहेगी या कुछ जिंदगी में बड़ा घटित हो सकता है? देखिए, इनका लग्नेश सूर्य जो है वो दसम भाव में बैठा हुआ है। दसम भाव में सूर्य बहुत प्रबल होता है, और लगन ही पूरे शरीर को दिखाता है, और लग्नेश। और लाल किताब ये कहती है कि अगर दसम में सूर्य बैठा है और वो जातक या तो सफेद टोपी लगाए तो सूर्य और पावरफुल हो जाएगा, या ये अपने ऊपर से शनि को हटा दे, यानी काले बालों को हटा दे। और ये हमेशा सिर को जो है क्लीन शेव रखते हैं, आपने नोट किया होगा। तो सूर्य और प्रबल हो गया। पंचम भाव का गुरु भी हेल्थ को सपोर्ट करता है। एकादश का शुक्र और
मंगल भी सपोर्ट करता है। तो देखिए एज के साथ थोड़ा फ्लक्चुएशन, खांसी जुकाम, कभी सीजनल फीवर, वो एक अलग बात है। कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम इनकी नहीं दिखती है। और दूसरा ये तपस्वी है। जैसा कि आपने बताया कि उनमें खुद ही इतनी शक्तियाँ हैं, चीज़ें हैं कि कोई आ ही नहीं सकता ये बीमारी इनके पास। अगला मेरा प्रश्न सर, क्योंकि हर इंसान और हमारी सांसें भी ऐसे चलती हैं, ऊपर और नीचे। तो सेम मेरा क्वेश्चन है इनकी पोज़ीशन को लेके, कभी ज़िंदगी में डाउनफॉल आएगा और आएगा तो कब? देखिए इनकी जिंदगी में डाउनफॉल का कोई स्कोप नहीं है। इनकी मैंने बताया कि अभी फिर ये तीसरी बार जीतेंगे प्रचंड बहुमत से, और 2031 से 34 के बीच में ये प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये 2050 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। क्योंकि जब शुक्र की महादशा समाप्त होगी तो सूर्य की प्रारंभ होगी, क्योंकि सूर्य भी बहुत प्रबल है और सूर्य ग्रह मंडल का राजा है, और राजकाज का तो पूरा कंट्रोल ही सूर्य भगवान के पास है। और आपने एक बात सुनी होगी कि अभी जो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है 30 मार्च से, इस संवत का नाम सिद्धार्थी है, और इसके राजा सूर्यदेव हैं और मंत्री भी सूर्यदेव हैं। ये एक जो गणनाएं हर साल की होती विक्रम संवत की, वो गणना है, लेकिन राजा जो है ग्रह मंडल का वो सूरज ही होता है हमेशा। तो इनका सूरज की महादशा आ जाएगी 2044 के बाद। तो 2050 तक मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इनका कुछ डाउनफॉल है। तो सर, जब हम बात कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उस टाइम पे हमारे जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका क्या होगा? देखिए अभी तक जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, वो आदरणीय नेहरू जी का रहा है, 17 साल का। तो जब मोदी जी 2029 में भी भारी बहुमत से जीतेंगे, तब उनके जो है 15 साल पूरे हो जाएंगे, और 2032 तक अगर रहते हैं तो वो नेहरू जी का रिकॉर्ड बीट करेंगे कि एट ए स्ट्रेच 17 साल से ज़्यादा वो रहेंगे। और उसके बाद योगी जी आ जाएंगे। उस समय एक ऑप्शन दिखती है कि अगर मोदी जी चाहेंगे तो वो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं कि 2032 के आसपास। मैंने कहा ना, वो वन नेशन वन इलेक्शन की क्या पॉलिसी आती है उसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे और योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, पर ये अभी लंबा समय है, 2031 से 34 के बीच का परिवर्तन है। ठीक है सर, जब हम बात कर रहे थे तो अब मेरे उस वक्त के 2000 के जैसे वो पीसीएम बन रहे हैं, फिर वो पीएम बनेंगे और 2050 तक आपने बता दिया। तो क्या उनकी जिंदगी में कोई ऐसा राजयोग भी आएगा, फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे वो अमर रहेंगे और जिंदगी भर उनको याद किया जाएगा योगी जी को? देखिए उनकी जो देश के लिए विकास के लिए कार्य होगा वो बुलंदियां छू जाएगा, क्योंकि अभी बहुत जबरदस्त काम हो रहे हैं देश के विकास के लिए, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, और विश्व में नाम हो रहा है देश का। हमारी इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी 2029-30 तक, ऐसा ऐसा जो है सोच रहे हैं। तो उनके समय में देश और आगे बढ़ेगा, जिसमें हम स्पेस में बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारी जो पानी की समस्या है वो वाटर ग्रिड बनेगा। वाटर ग्रिड बनेगा तो देश में ना तो कहीं फ्लड की समस्या होगी और ना कहीं सूखे की होगी, और फिर वो वाटर ग्रिड बनेगा तो उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक बहुत प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, अब जहाजरानी का हो रोड्स का हो, स्पेस का हो, यानी जल, थल, नभ और अंतरिक्ष, हर जगह तिरंगा लहराएगा, बहुत शान से लहराएगा। तो हमारा देश, भारत महान देश, आगे बढ़ने वाला है। तो इकोनॉमी में सर, जैसे आपने अपने बताया कि 2029 में हमारा तीसरी वर्ल्ड की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी सिचुएशन देखता हूँ, चाइना हमसे बहुत चीज़ों में बहुत आगे है, जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, अमेरिका तो शुरू से ही एक डेवलप्ड कंट्री में रहा गया है। तो सर उस टाइम पे हमारी जो देश की स्थिति है, आपको क्या लगता है कि इम्प्रूव होगी, कितनी इम्प्रूव होगी, या फिर इनके पीछे रहेंगे और ये हमसे और आगे चले जाएंगे? देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा विकास बहुत होगा, लेकिन ये भी सच है कि वो कंट्रीज भी और आगे तेजी से बढ़ रही है। तो जो गैप है ना, गैप तो रहेगा, लेकिन गैप कम हो जाएगा। हम इतनी तेजी से विकास करेंगे कि हमारा और उनका जो आज का गैप है वो आज से कम हो जाएगा। तो उससे हमारे विकास में
गति आएगी। बैक टू अगेन योगी आदित्यनाथ जी। सर 2050 तक आपने बहुत सटीक बता दिया, लेकिन क्योंकि हमें बताया कि वो एक योगी है, तो कभी ना कभी संन्यास भी लेंगे, वो रिटायर भी होंगे अपनी पोजीशन से। फिर क्या लगता है कि मतलब उनकी कुंडली क्या बताती है कि रिटायरमेंट एज या समय या फेज वो कौन सा होगा? देखिए 2050 में योगी जी की चंद्रमा की महादशा शुरू होगी और चंद्रमा उनके द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव मोक्ष का घर भी है और उसमें केतु विराजमान है। केतु भी मोक्ष के कारक हैं और चंद्रमा सप्तम भाव में कुंभ राशि है। तो अब एक कोइंसिडेंस देखिए कि 12 राशियों में एक राशि है कुंभ कहलाती है और इस बार का कुंभ कितना अद्भुत हुआ है और योगी आदित्यनाथ जी की देखरेख में हुआ है। तो इसमें इनमें बहुत गहनता है। जो कुंभ होता है ना, मटका वो भरा होता है, उसमें कितना जो भरा हुआ है, कितनी उसमें फिलॉसफी है, वो सामने वाला जज ही नहीं कर सकता। तो 2050 में ये राजनीति से संन्यास लेंगे और अपने भक्ति की लाइन में, जो कि हमेशा चलती रहती है इनकी, ये नहीं कि ये उस समय उस पर व्यक्त होंगे, वो तो पहले से ही है, उसमें पूर्णतया वो अपने आप को समर्पित कर देंगे। ऐसा इनके ग्रह योगों से और कुंडली से आभास होता है। सो उनके ग्रह अगर आप देख रहे हैं, तो जिंदगी में जिस लाइन में वो हैं, पॉलिटिकल लाइन में, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो कि हर किसी को लोग धोखा देने लगते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं आज और ऊपर चले जाऊं। क्या इनकी जिंदगी में कोई पॉलिटिकल धोखा भी लिखा हुआ है? देखिए कोई भी अगर इनको धोखा देने की कोशिश करेगा तो मुंह की खाएगा और धोखा देने की कोशिश तो करेंगे। जो अपोजिशन है वो तरह तरह के नैरेटिव बनाते रहते हैं, इल्जाम लगाते रहते हैं। तो किसी ने तो ये भी कह दिया था कि भाई जब ये अपना झोला उठा के अपने आश्रम में चले जाएंगे, मोदी जी हिमालय पे चले जाएंगे, तो ऐसा लोग होते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन कहने से बात नहीं होती। जो तथ्य हैं, जो सच्चाई है और जो जनता के लिए समर्पित हैं, और ये जनतंत्र है, जनता ही राजा है और वो जो डिसाइड करती है उसी की आज्ञा का पालन होता है। तो जनमानस हमेशा इनके साथ है, क्योंकि सप्तम में चंद्रमा है और चतुर्थ भाव को बुध, शनि और सूरज देखते हैं। ये बहुत बड़ा एक संबल आता है जनमानस के लिए और मंगल और गुरु की पूरी दृष्टि मिलती, परिजात योग बनता है। शुक्र और गुरु की पूरी दृष्टि मिलती, यह शंख योग बनता है। तो शंखनाद किसका होता है? तो वो शंखनाद हो रहा है और होता रहेगा। अद्भुत योगों से भरी हुई कुंडली है और उसके बाद देखिए इनका आचरण, इनका चरित्र, इनकी ईमानदारी, सच्चाई और जो इनकी अपने धर्म में आस्था, जनमानस के कल्याण की भावना, वो सारी चीजें इनको, इनके झंडे को ऊंचा रखेगी। सबसे बड़ी बात सर आप जैसे अभी आपने बोली, एक अगर आचरण ठीक है, आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप काम कर रहे हैं, आपकी आप दिल साफ है आपका, तो बहुत चीज़ें जो हैं वो आ ही नहीं पाती आपके पास तक। अगर वो आपकी किस्मत में भी है, तो आपके कर्म इतने अच्छे हैं, आपकी सोच इतनी अच्छी है कि आने से पहले बीच में कोई रुक जाएगी भी। ठीक है। सर जब हम अब यूपी के सीएम की बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं यूपी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक स्टेट जो है वो सीधा उसके सीएम से ही रिलेट करती है। तो अगर हम यूपी का सीएम का भविष्य उज्ज्वल है, तो यूपी पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है? यूपी का विकास बहुत तेजी से होगा। वहाँ इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है नोएडा में, उससे यूपी में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, टूरिज़्म बढ़ेगा। वहाँ विदेशों से जो धन का आगमन है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो बढ़ रही है, उद्योग बढ़ेंगे। वहाँ के लोगों को जो बाहर की दूसरी स्टेट्स में जाके नौकरी करनी पड़ती है, जब उनको अपने ही स्टेट में रोज़गार के साधन होंगे तो वो नहीं जाएँगे। और जो क्राइम है उस पे उन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है, माफिया राज को ख़त्म किया है। तो उनके लीडरशिप में यूपी का विकास बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि यूपी का जनमानस बहुत मेहनती है, बहुत समझदार है और बहुत जो है अपनी स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि यूपी के अंदर ही अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, संभल है और अपने अनेकों तीर्थ स्थान, प्रयागराज जो कुंभ का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो आप सोचो कि इस धरती में दैविक शक्ति कितनी है और उनको कोई प्रॉपर दिशा देने वाला हो, लीडरशिप देने वाला हो, तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह सकती है। लोगों को भी साथ में जुड़ना होगा, मेहनत करनी होगी।
ठीक है, तो मुझे लगता है यूपी में इन्वेस्ट लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अगर यूपी का भविष्य उज्ज्वल है, तो अगर आपको अपना भविष्य उज्ज्वल करना है तो यूपी में इन्वेस्ट करो, रियल स्टेट में करो। बिल्कुल। ठीक है। सर, मेरा पर्सनल एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे बात करते-करते मुझे लगा कि समझ पूछना चाहिए आपसे। जब हम भारत देश के बारे में बात करते हैं, तो भारत देश की कोई कुंडली भी होती है, या फिर हम किसी चीज़ से रेफ़रेंस लेके हम बात करते हैं देश के, देश हमारी इकोनॉमी अच्छी जाएगी? देखिए, हम अपनी कुंडली से भी चलते हैं और लीडरशिप से भी चलते हैं। तो जो हमारी कुंडली है, कर्क लगन की ये कर्क राशि की कुंडली है भारत देश की, तो अभी उस पे जो ढैया चल रही थी वो समाप्त हो गई है। तो 29 मार्च को शनि के परिवर्तन के साथ वो ढैया समाप्त हो गई है। मोदी जी की ढैया भी समाप्त हो गई है वृश्चिक राशि की। तो उससे ये पता लगता है कि आगे आने वाला समय प्रोग्रेसिव होगा, अच्छा होगा। देश आज़ाद जब हुआ, उससे ये कुंडली ली है हमारे ज्योतिषियों ने 15 अगस्त 1947 रात्रि को जब 12 बजे झंडा फहराया है तिरंगा, तो उस समय से ली गई है। उसको बेस मान के हम यस। हालाँकि देखा जाए तो देश तो सतयुग से चला आ रहा है, कोई नया देश नहीं बना है। वो एक वहाँ से गणना लेने के लिए उसको लिया गया है, जबकि अक्षय तृतीया ये कहती है कि ये धरती के जन्मदिन है। अक्षय तृतीया जो है धरती की उस दिन जो है जन्म हुआ है। तो सर, मुझे लगता है कि हमारा देश का भविष्य और यूपी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, क्योंकि जिस तरह की आपने भविष्यवाणी करी है हमारे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, हम कह सकते हैं कि हम सेफ हैं, क्योंकि हमारे देश का जो भविष्य है वो एक अच्छे लोगों के हाथ में है। बिल्कुल, वी आर इन सेफ हैंड। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी भविष्यवाणी करने के लिए। और मैं यही विनती करता हूँ सर, कल को दोबारा हमें जरूरत पड़े तो प्लीज़ आप आइए। श्योर। और इस जानकारी से देश को लाभ हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम, जय श्री राम।